पीटीआई और हुकूमत की मुज़ाकरात बुध की शाम से डेडलॉक का शिकार। ज़राए का कहना है डेडलॉक की वजह तल्खी और नाकाबिल कबूल मुतालबात हैं। डेडलॉक खत्म करने की कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात में नाकामी पर पीटीआई की क़यादत को सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। पीटीआई क़यादत को हिरासत में लिया जा सकता है। मुज़ाकरात में नाकामी पर एहतजाजी मुजाहिरीन को पुलिस कमांडोज का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने तोशा खाना केस 2 में बानी पीटीआई के मचलके मंजूर कर लिए। रिहाई की रोक जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की थी। 190 मिलियन पाउंड केस में अदम पेशी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। इत्तलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कहा गया है जलसे जुलूस दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासिर अवामी इज्तिमा की आड़ में मज़मूम मकासद हासिल कर सकते हैं। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद को 24 मकामात से बंद करने का फैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस एहलकारों को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा न बनने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने कहा चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। अदालत ने कहा ठीक है, हम इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा अवाम वफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी, उनका क्या करें। एडवोकेट जनरल ने बताया फेडरेशन ने तो अभी से रास्ते बंद करना शुरू किए हैं। अदालत वफाकी हुकूमत को भी अहकाम जारी करे कि रास्ते बंद न करें। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक है, हमसे यह हक नहीं छीन सकते। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया और खान को यहूदी का एजेंट कहना शुरू कर दिया। बानी का अमरीका पर हुकूमत गिराने का इल्जाम। बुशरा बीबी ने इल्जाम किसी और पर लगा दिया। बानी पीटीआई जब मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बुशरा बीबी कहती हैं बाजवा को कहा गया ये आपके शख्स को ले आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बाजवा को कहा गया हम तो इस मुल्क में शरीयत खत्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को ले आए। कहा गया हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। तब से हमारे खिलाफ गन डालना शुरू कर दिया गया। बानी को यहूदी एजेंट कहा जाने लगा। ये बिल्कुल झूठ है। मैं मौजूद था खान साहब के साथ, जनरल बाजवा भी उधर मौजूद थे, तो उनको कॉल की तो जरूरत नहीं थी कि सऊदी अरब उनको कॉल करता। मुझे आप बताएं कौन सी शरीयत खान साहब ने पाकिस्तान में नाफिज की हुई। दोस्त ममालिक के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं करनी चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बुशरा बीबी के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं बानी पीटीआई के सऊदी अरब से वापसी पर कोई फोन कॉल्स नहीं आई। बुशरा बीबी गलत कह रही हैं, मेरे पास कोई कॉल्स नहीं आई थी। चेयरमैन पाकिस्तान उनवा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं बुशरा बीबी झूठ बोल रही हैं। सऊदी अरब को जनरल बाजवा को कॉल्स करने की जरूरत नहीं थी, वो वहीं मौजूद थे। बुशरा बीबी के बयानात सऊदी अरब के खिलाफ मुहिम का हिस्सा हैं। बानी ने सऊदी अरब से ताल्लुकात तबाह कर दिए थे। जनरल बाजवा और फौज ने जाकर ताल्लुकात बहाल करवाए। बुशरा बीबी का बयान सयाको सबाक से हटकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। जाली हुकूमत बानी और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए जाली हुकूमत कुछ भी करने को तैयार है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोट अद्दू पहुंच गए। तोसा बैराज पर कच्ची कैनाल बहाली मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कच्ची कैनाल की बहाली से बलूचिस्तान का हज़ारों एकड़ रकबा काबिल काश्त होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक्की भी मौजूद। मुल्क का निज़ाम एक या दो अदालतों से ठीक नहीं होगा। निज़ाम अदालतों और पार्लियामेंट के हाथ से निकलकर कहीं और जा चुका है। तौहीन अदालत केस में जस्टिस एजाज इसहाक के रिमार्क्स। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और आरपीओ की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद के लिए आखिरी मौका देने की इस्तदा की तो अदालत ने पूछा अगली बार आपको फ़ोन आएगा तो क्या करेंगे। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा अदालती अहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूलों को बच्चों को पिक एंड ड्रॉप सर्विस देने का हुक्म। सर्दियों की छुट्टी के बाद बच्चे स्कूल की फराहम करदा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जो स्कूल इंतजामिया अहकामात ना माने उसको सील कर दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हुक्काम गाड़ियों के फिटनेस पर 15 दिनों में पॉलिसी बनाकर दें। अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों की समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। लॉयर कुरम में मुसाफिर बसों पर फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 45 हो गई। 37 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। ईरान और रूस ने कुरम में दहशत गर्दी की मजम्मत कर दी। ईरानी सदर का सोगवार खानदानों से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान रूसी सिफारत खाने का कहना है शहरी काफिलों पर मुसल्लह अफराद के हमले की खबर इंतहाई अफसोस का बाइस है। पाकिस्तान फर्स्ट प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म IMF टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलने के बाद पुरुमीद। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग में पाकिस्तान के लिए एक अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। वज़ीर आज़म ने IT बरामदात बढ़ाने के लिए अहदाफ वज़ा करने की हिदायत कर दी। कहा IT बरामदात में इजाफे की राह में हायल रुकावटों से निमटने के लिए इदारे मिलकर ताउन करें। पाकिस्तान के पास बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत और वसाइल की कमी नहीं। वसाइल के बेहतर इस्तेमाल और तालीम और तरबियत से बरामदात $25 अरब से तजावुज़ कर सकती हैं। स्मोक के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। दिल्ली फिज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 जबकि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में स्मोक कम होने पर चिड़ियाघर और सफारी पार्क खोल दिया गया। शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। नून लीग के साथ अलायंस में हमें हमेशा नुकसान हुआ। हमारे वर्कर्स के दिलों में वो बात है, स्कैटर्ड मैंडेट था, मजबूरी में हमें नून लीग के साथ अलायंस में बैठना था। कितने टाइम तक जो है वो बर्दाश्त हो सकता है। हमारी और मुस्लिम लीग नून का पहला अलायंस पिछली गवर्नमेंट में, वो हमारे लिए भयानक ख्वाब था। कोई शक नहीं मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद में हमेशा नुकसान हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत के साथ है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं PTI से मुतालिक मामलात पर भी हुकूमत के साथ हैं। नून लीग के साथ हमेशा मजबूरी में बैठे, इस दफा भी कमेटियां बनी हैं। देखें नतीजा क्या निकलता है। जहां चीजें ठीक नहीं वहां बोलूंगा। कराची एक्सपो सेंटर में जारी आइडियाज 2024 का आखिरी रोज। हैवी मशीन गन, स्नाइपर राइफल की नुमाइश। NRTC के स्टॉल पर डॉग रोबोट तवज्जो का मरकज बन गया। दिफाई नुमाइश में पाकिस्तानी कंपनी ने इंतहाई कम वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट्स मुतारिफ करवा दी। पुलिस अपने रवैये से अवाम में बेहतर मकाम हासिल करे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पुलिस अकेडमी को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। फौरी तौर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस अकेडमी के जरिए बेहतरीन अफसर को आगे लेकर आना है। सिंध हाई कोर्ट ने कोर्ट रिपोर्टर्स को ओपन कोर्ट में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। अदालत ने पैमरा की डायरेक्शन कलअदम करार दे दी। पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने भी पैमरा के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोटे पर भर्तियां खत्म कर दी। सरकारी भर्तियां अब ओपन मेरिट पर की जाएंगी। एलामिये में कहा गया है सरकारी मुलाजमीन की तकर्रियां सिर्फ ओपन इश्तिहार और मेरिट की बुनियाद पर होंगी। फैसले का इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के अहले खाना पर नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सरकारी महकमों को मरासला जारी कर दिया। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। दोनों केस DI खान की तहसील दराजंदा से रिपोर्ट हुए। 3 साला बच्चे 1.5 साला बच्ची में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 52 हो गई। उम्रे की आड़ में गदागरी में मुलव्विस खातून गिरफ्तार। रोजाना 100 रियाल मिलते थे। तर्जुमान FIA का कहना है सऊदी अरब से वापसी पर खातून को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का खावंद और दीगर रिश्तेदार भी सऊदी अरब में गदागरी में मुलव्विस हैं। मगरबी ममालिक ने कैफ को रूस पर हमला करने के लिए हथियार फराहम किए। अब मॉस्को के पास मगरबी ममालिक पर हमला करने का हक हासिल है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कैफ पर मिसाइल हमला मगरबी साख्ता मिसाइलों के जवाब में था।